नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात। फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम राजस्थान के जितने 200 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पहुंच रही है। जो चुनाव लड़ रहे हैं उन प्रत्याशियों की नब्ज नाप रही है। जनता क्या चाहती है, पिछली कांग्रेस सरकार ने क्या किया है और अब किस आधार पर जो प्रत्याशी है चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान की हॉट सीट बाली विधानसभा क्षेत्र। ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से भैरव सिंह शेखावत चुनाव लड़ा करते थे और मुख्यमंत्री बना करते थे। और अब कांग्रेस ने पूरे भरोसे के साथ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और किसान नेता बद्रीराम जाखड़ को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि बद्रीराम जाखड़ पूरे राजस्थान के अंदर अपने अलग तरह की राजनीति के लिए विख्यात है। किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार रहते हैं और पार्टी को समर्पित रहते हैं। लेकिन कठिनाई यह है कि लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी आती रही है, चुनौती बड़ी है। लेकिन बद्रीराम जाखड़ के साहस को, कार्यकर्ताओं की सक्रियता को देखते हुए और पाली से जब आप लोकसभा सांसद रहे हैं, एक एक इलाके की जानकारी के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने, राहुल गांधी जी ने जो विश्वास किया, तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा दाव बद्रीराम जाखड़ पर खेला है। इस वक्त खुद कांग्रेस के प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ हमारे साथ है। बद्रीराम जी, चुनौती बड़ी है, विश्वास बड़ा है, प्रियंका गांधी का विश्वास, राहुल गांधी का विश्वास, जिस तरीके कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विश्वास आप पर है, किस तरीके से इस सीट को निकालेंगे, बड़ी चुनौती है। सबसे पहला तो खड़गे साहब को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी, अशोक गहलोत जी को, डोटासरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसने हमारे ऊपर विश्वास करके बाली जनता के बीच में भेजा है। 30-35 साल हुआ है बीजेपी यहाँ पर कब्जा करके रखा है और मैं यहाँ पर आया, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, 3 बार लोग, 1 बार बेटी लड़ी, 2 बार हमने लड़ा और मैंने लाग्यो कि यहाँ मैं बाली से जीत सकता हूँ। लोगों ने कहा कि भाई बाली में आज इतना सालों से बीजेपी जीतती आ रही है, 25 साल से पुष्पेंद्र जी जीत रहे हैं। मैंने कहा पुष्पेंद्र जी जीत रहे, ठीक है, मैंने विश्वास है बाली की जनता के ऊपर, बाली की जनता मैंने जिताएगा, इसलिए मैं टिकट लेके यहाँ बीच में आया हूँ बाली की जनता को आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन आपको पहले पता लगता है कि क्या भगवान है आप कि आपको टिकट मिल जाएगा? 3 साल, 3.5 साल, 4 साल पहले आप कंटिन्यू इस इलाके में आ रहे हो, सरकार की योजनाएं कर रहे हो, जनता के कैंप कर रहे हो, मिल रहे हो, तो आपको पहले पता था कि आप टिकट ले आओगे या फिर आपका इतना कॉन्फिडेंस था कि आपको टिकट के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मना नहीं करेंगे? हमने टिकट के लिए लोगों के बीच में नहीं गया था। टिकट तो अभी इतना सालों से लोकसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो हमारा फर्ज बनता है जनता के बीच में आने का, जनता की सेवा करने का। अभी मैं 2-3 महीना से मैंने ये इस टिकट का विचार किया, यहाँ पर आया मैं बाली में, तो बाली में लोगों ने कहा है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ो तो आप जीत सकते हो। मैंने कहा क्या बात भाई, आप लोगों का क्या विश्वास के पक्का कह रहे हैं, जनता, बाली की जनता कह रहे हैं कि आप टिकट लाओगे। आज तक एक अच्छे आदमी का टिकट मिला नहीं है, क्यों ऐसे आदमी आ गए पहले। यूँ तो रतन जी झनवा बहुत कम वोटों से हारे थे और पहले जय सिंह जी राजपुरोती बहुत कम वोटों से हारे थे। पर यहाँ पर बाली में एक ऐसा सिस्टम चला दिया है, लोगों को लोभ देकर वोट खरीदना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जनता के बीच में मैं गया था, जनता ने कहा है कि भाई वोट खरीदा नहीं जाता है, वोट भावना से देते हैं, कितना ही पैसा क्यों नहीं दे दो। जनता के बीच में रहकर, जनता के साथ में बैठकर, चौपाल पे बैठकर चाय के ऊपर लोगों के ऊपर चर्चा करना, जनता को विश्वास में लेना, जनता हमारे ऊपर विश्वास करना, यह बहुत बड़ा काम है जी का। मैं लोग जहाँ पर बीच में जाकर कटी चाय माते बैठ जाते, कटी चौपाल में बैठ जाते, तो जनता की भावना मन लगी कि भाई हम टिकट लेंगे तो यहाँ से जीत जाएंगे। आप जब से जुड़े तो एक लाइन आ रही है, अब की बार पलटी मार, ये क्या है? जनता के मुंह से भी हमने सुना है, नेताओं के मुंह से सुना है कि अब की बार पलटी मार। क्या पलटी मारना चाहते हो? जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे पलटी मार का। जनता कह रही है हम के पलटी मारेंगे, पुष्पेंद्र सिंह जी को हराएंगे, वह पलटी मार होती है। हम तो ये कह रहे हैं जनता को कि भाई हमारे को वोट देकर जीतो, तो जनता जवाब दे रही है कि हम के साथ जरूर पलटी मारेंगे। हम कोई ये इसको वोट देने वाले नहीं है, पलटी मारेंगे। जनता ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ
जनता में आज तक जो आज जनता विश्वास करके उसके ऊपर वोट दिया है, वो वोट आज हमारे को लग रहा है कि भाई लोग कह रहे वोट हमने गलत दे दिया, इतना गलत वोट दे दिया। इसलिए आप आए हो अबके क्यों लोकसभा से मैं चुनाव लड़ा हूं कि आप जरा शरीफ आदमी, किसान का बेटा, बीच में रहने वाला ईमानदार आदमी हमारे को पहली बार मिला है और हम सब मिलकर आपको दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा चुनाव तो हम लड़ेंगे, जनता लड़ेगी चुनाव, तो हमारे को लड़ने की दौड़ने की जरूरत है ही नहीं। जनता खुद दौड़ रही है, भाग रही है, रात दिन ये कर रही है। जनता खुद कह रही है कि चुनाव हम लड़ेंगे, बद्रीराम जाकर बन के चुनाव लड़ेंगे, और वही काम आज हो रहा है लोगों के बीच। लेकिन कितनी खुशी होती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बड़ा खिला हुआ था और जब पहली चुनावी सभा की शुरुआत आपके यहाँ से होना और चुनावी सभा में मुख्यमंत्री का खुश होना, भीड़ देख करके बहुत खुश हो गए, अभिभूत हो गए। ये भीड़ कैसे की? आप जोधपुर, गोपालगढ़, बाली, पाली एक साथ स्थित तो नहीं, इतनी सारी भीड़, आप कैसे इतनी सारी भीड़, 8 से 10 हजार की भीड़ सीएम की सभा में पहुंच जाना बड़ी बात है। आप 8-10 हजार की भीड़ बता रहे हो, मैं तो 12-13 हजार की भीड़ मांग रहा हूं। और वो भीड़ हमने ये सोचा नहीं था कि इतनी जनता हमारे आएंगी। जनता का कितना हमारे ऊपर प्रेम है, कितना जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है। देखिए 12-13 हजार लोग, और हमने टेंट भी छोटा लगाया था, टेंट तो डबल जनता बाहर बैठी थी। हम तो 5000 के लोगों का टेंट लगाया था। रोडों के ऊपर वो खड़ी थी, तावड़ा में बैठी थी, छिया में बैठी थी, पौधों के नीचे बैठी थी। जनता को तो ऐतिहासिक, तब गहलोत साहब ने सोचा कि यार मैं पहली मीटिंग में आया हूं और इतनी अच्छी लोगों की भावना है और इतने लोग बैठे हैं और जिताने के लिए बैठे हैं, तो हर आदमी जिसको बड़ा नेता होता है और उस आदमी को जिताता है, उसका दिल तो गदगद होता ही है। लेकिन चुनाव हारने के बाद आप चुप नहीं बैठे, घर में आप जनसुनवाई करते हो, किसी भी जाति का व्यक्ति आता है उसके काम करते हो, एसपी को, कलेक्टर को फोन करते हो, मुख्यमंत्री को फोन करते हो, खुद जाकर के क्षेत्र के लोगों की लड़ाई लड़ते हो। किसानों की लड़ाई भी आपने लड़ी है। इस इलाके में किसान जो है वो कितना आपके साथ है? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी कौम का तो बहुत वोट कम है यहाँ पर। हमारे तो 36 ही कौम की है। किसान हमारे साथ जुड़ गए, भयंकर किसानों में बड़ी तकलीफ ही लोगों में। आज हर जाति है जी की हमारे से जुड़ा हुआ है। हम हमारे कोई जाति के ऊपर मैं यहाँ टिकट नहीं मांगा हूँ। झाड़ समाज के 6-7 हजार वोट हमुदा है और 3,25,000 वोट है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ग्रासिया बेल्ट मैंने आपने आज फोटो नहीं खींचा होगा, जीपों के ऊपर 25-25, 30-30 गाड़ी में आ सकता है, जीपों के ऊपर भर के आए थे। मैं ग्रासिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्रासिया हमारे ऊपर विश्वास किया है कि पहली बार अच्छे आदमी आए हैं। मैं ग्रासिया बेल्ट में गया तो लोगों का गहलोत साहब टेलीफोन दे रहे हैं, हमारे यहाँ पर टावर नहीं लगा, और हमारे तो आप महिला ने कहा कि हमारा टावर लगाओ। मैंने कहा ये तो छोटा सा काम है, मैं आपका बहुत बड़ा काम करूँगा। मैं आप लोगों के लिए कॉलेज भी बढ़ाऊँगा, मैं आप लोगों का तहसील भी खोलूँगा, मैं आप लोगों के लिए रिका भी खोलूंगा। गहलोत साहब जी ने तो ये कह दिया, जिला भी जो पुष्पेंद्र ने मांगा नहीं, मैं जिला भी दे देता। ये मैं कहना चाहता हूँ, आज खुद मुंडा से वो अशोक गहलोत जी ने कह दिया। ये मैं बहुत बहुत अशोक गहलोत जी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आप पे बहुत बड़ा दाव खेला गया है और बीजेपी के जो लोग हैं वो खिल्ली उड़ा रहे हैं कि भाई यहाँ से 35 साल से बीजेपी आ रही है। आप खुद कितना कॉन्फिडेंट हो, जनता आपके साथ कितनी है? आखिर आपने कहा कि बद्रीराम जाखड़ चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव जनता लड़ रही है। जनता कैसे चुनाव लड़ रही है? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता इसलिए लड़ना चाहती है। बद्रीराम जाखड़ एक फार्म भर के एक उम्मीदवार रूप में मैं हूँ, पर वोट जनता देगी। जनता ही चुनाव लड़ती है, जनता ही जीताती है, जनता ही आशीर्वाद देती है। जनता का काम है। मैं ये लोग पुष्पेंद्र जी कभी कभी भाषणों में कहते हैं कि वो तो जोधपुर रहते हैं, 5000 गाड़ी का लगेगा, आप लोगों में तकलीफ होगी। पुष्पेंद्र जी को मैं पूछना चाहता हूँ, पुष्पेंद्र जी मैं रोज़ का 500-600 किलोमीटर चलता हूँ और ऐसी जरूरत पड़ गई कि भाई लोगों के बीच में मैं आने जाने की तकलीफ होती है, तो मैं और भी बड़ी गाड़ी ले सकता हूँ। बड़ी क्या, मैं हेलीकॉप्टर ही ले सकता हूँ। ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं आने के लिए यहाँ पर
जनता को मैं धोखा नहीं दूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। जनता के विश्वास पे खरा उतरूंगा। कुछ ऐसी बातें पूर्व सांसद रहे बद्रीराम जाखड़ ने कह दी है कि अगर जनता की जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर भी लगा देंगे, जरूरत पड़ी तो टावर भी लगा देंगे, मोबाइल क्या चीज होती है इसको जिला बना देंगे। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से उनकी बुरी बुरी तारीफ की है अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन वो ऐसी कौन से राज हैं, वो ऐसे कौन से रहस्य हैं जिसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कनेक्शन बद्रीराम जाखड़ से जुड़ गए? ऐसे कौन से राज हैं कि यहाँ 40,000 चौधरियों पर जो है बद्रीराम जाखड़ की नजर है? ऐसे कौन से काम हैं जिसके चलते गांव ढाणी जहां पर भाषा भी आपस में समझ में नहीं आती है, उन लोगों का दिल जीतने की कोशिश की है? ब्रेक के बाद आपको यह भी बताएंगे कि अगर नैया पार हुई अड़चनें कौन सी है, क्यों वो आरोप लगा रहे हैं सामंतवाद के। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात में। आज हमारे जो मेहमान हैं वो है पूर्व सांसद और बाली विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पहली चुनावी सभा के अंदर उनका दिल गदगद हो जाएगा। जिस तरीके से हेलीकॉप्टर के ऊपर से मुख्यमंत्री ने देखा तो दिल खुश हो गया, और जैसे ही हेलीकॉप्टर से बाहर निकले वहां के कांग्रेसजनों और खास तौर पर यहाँ के प्रत्याशी से जिस तरह से मिले हैं उनको आनंद आया। और जब सभा स्थल पर पहुंचे तो मुख्यमंत्री का चेहरा देखने लायक था। ऐसा कॉन्फिडेंस तब डेवलप होता है जब विरोधी के इलाके में जाके, जहां 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है, वहां जाकर के जब कोई कार्यकर्ता मेहनत करता है तो रिजल्ट कैसे आते हैं खुद कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ से जानते हैं। हम बात करते हैं ये जो भीड़ है 10,000 थी या 12,000 थी, भीड़ में नहीं जाते, पर इतना जल्दी कैसे घुल मिल गए? कहां से ये भीड़ आई? कैसे गाड़ियों में भर करके, ट्रकों में भर के, बसों में भर के और जीपों में भर करके? पानी एक सफेद होता है और जैसा रंग डालते हैं जैसा उसका कलर हो जाता है। लीला डालते तो लीला हो जाता है, लाल डालते तो लाल हो जाता है। जैसा आप कलर डालोगे जैसा वो कलर हो जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है, मैं लोगों के बीच में जाकर जैसे वो लोग हमारे को चाहते हैं कि भाई ये काम करने के लिए आप हमारे हो, तो मैं वहाँ उसका लिए वो मैं काम करता हूँ। आप लोगों का चौधरियाँ के ऊपर 40,000 चौधरियों के ऊपर दाव खेला है। मैंने चौधरियाँ के ऊपर दाव नहीं खेला है, मैंने दाव खेला छत्तीसी कौम के ऊपर। छत्तीसी कौम के ऊपर दाव खेला, चौधरियों पे खेलता तो जो भोपालगढ़ में बहुत ज़्यादा है, ओसिया में बहुत ज़्यादा है, 50-50, 60-60 हज़ार लोग रहते हैं चौधरी। मैं सिर्फ दाव खेला है लोगों को न्याय दिलाने के लिए। मैं लोगों का न्याय दिलाऊंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। और मैंने जनता विश्वास दे दिया। और साधु लोग हैं जिनका सब हमारे ऊपर आशीर्वाद मिल रहा, साधुओं का। मैं साधुओं का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। साधुओं ने तो घोषणा भी कर दी कि आप जीतोगे, जाओ आप। आशीर्वाद दे दिया साधुओं ने। इतना लोग साधु यहाँ पर है, सब हमारे ऊपर लोग विश्वास किया है क्योंकि आप जीतोगे, जाओ। लेकिन एक समानता की बात करें, आप भोपालगढ़ में बरसों तक प्रधान रहे, अब आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी प्रधान रहे, आप सांसद रहे, वो सांसद नहीं रहे, लेकिन वो मंत्री भी रहे कैबिनेट के। आपको लगता है कि चुनौती बड़ी है और कभी भी जो सामने होता है उसको हल्का और कमजोर नहीं लेना चाहिए? रणनीति जो है, आपको किस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आपकी जो टीम है, किस तरह से कोशिश करें? आपका बिचिया को छोटा नहीं मानना चाहिए। आपका बिचिया इतना होता, वो जहरीला होता है। तो हम चुनाव उन हिसाब से लड़ रहे हैं कि किसी को, हमला को हम कमजोर नहीं समझें। लेकिन ये भी कहते हैं कि आपको जो लाभ मिलने वाला है वो अशोक जी की निकटता का मिल रहा है, अशोक जी से आपके अटैचमेंट है, उनकी योजनाएं हैं। तो क्योंकि अशोक जी को लोग जिस तरीके से जादूगर कहते हैं, पसंद करते हैं, आपको लगता है कि उनकी निकटता का, उनकी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा आपको? आदमी को एक ही रास्ते पे चलना पड़ेगा। अशोक जी का लाभ हमारा इसलिए मिल रहा है कि मैं एक रास्ता पे, अशोक जी का रास्ता पे चलता हूँ, बताओ पे रास्ते चलता हूँ। तो अशोक जी हमारे ऊपर विश्वास किया हुआ है। कभी नहीं कह सकते कि अशोक जी के साथ में कोई गलत काम करे। कोई आदमी हमारे ऊपर विश्वास किया है अशोक गहलोत जी ने, मैं खरा उतरूंगा अशोक गहलोत जी को, मैं एक कहना चाहता हूँ। और अशोक गहलोत जी की वजह ही मैं जीतूंगा। लोग कह रहे हैं कि आप जाओगे बीच में, आप कैसे जीतोगे?
मैं बताना चाहता हूँ हमारी योजना सरकार या अशोक गहलोत जी की इतनी बड़ी योजना है। आप देखिए हर आदमी को 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया, 2000 यूनिट किसानों को देने का काम किया, लोगों को पेंशन देने का जो 500 थी उसको 800 किया, 800 उसका 1000 किया, पेंशन देने का काम किया, लोग महिला को मोबाइल देने का काम किया है। जो जानवर मुंडा नहीं बोलता है और दूध हम खाते हैं, उसका कोई गाय मर जाती है, भैंस मर जाती है, 40,000 अशोक गहलोत देते हैं। और जो बच्चा पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसकी फीस अशोक गहलोत देते हैं। वर्दी कौन कराते हैं कि अशोक गहलोत कराते हैं। किताब कौन कर देता है कि अशोक गहलोत देता है। बहुत बड़ी स्कीम अशोक गहलोत की, 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपया लोग गिन नहीं सकते। यहाँ पर कई नेता 25 लाख से चुनाव लड़ेंगे, मैं यह कहना चाहता हूँ। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे हो सकता है आपको पहले से कोई महादेव जी सपने में आए हो कि भाई अपना टिकट तो पक्का। आप बहुत पहले से एक्टिव हो गए थे जनता के पीछे। गरासियों का बेल्ट है, देवासियों का बेल्ट है, चौधरियों का बेल्ट है, सभी बेल्ट में आप जाकर के आए हो। और अब लोग आपको व्यक्तिगत रूप से भी, आप नाम से भी इनको पुकारते हो, देखते हो। आपको लगता है कि एक तो मुलाकात होना, एक दिल में उतर जाना, आपको लगता है यहाँ की क्षेत्र की जनता दिल से आपके साथ जुड़ चुकी है? आपने कहा महादेव जी ने, महादेव जी की तो कृपा है जब भी तो टिकट मिला है, रामदेव जी की कृपा है जब भी तो टिकट मिला है, हिंगला माता जी की कृपा है जब भी तो टिकट मिला है, आई माता की कृपा है जब भी तो टिकट मिला है। मैं बताना चाहता हूं कि वीर तेजा जी की कृपा है जब भी तो टिकट मिला है। तो टिकट मिलना, भगवान का आशीर्वाद बिना टिकट नहीं मिल सकता, कितना ही नजदीक क्यों नहीं हो जाए, उसका आशीर्वाद। और वो बे लोगों में महादेव जी ने अशोक गहलोत जी को कहा कि इसको टिकट दो, आपके जीत का आएगा। लेकिन सुना कि आप बाली की तस्वीर बदलना चाहते हैं, काफी कुछ करना चाहते हैं। क्या आपकी पाइपलाइन में है, क्या क्या योजना मन में चल रही है? जीतने के बाद में आप किस तरीके से एक्टिव रहेंगे और जनता का भला करेंगे? पाली में बहुत काम अभी तक बाकी है। जो अशोक गहलोत जी बनने के बाद में आप देखिए 3 कॉलेजा खोली है, एक तो देसुरी, एक शादड़ी और एक बाली। 3 कॉलेज खोली, एक एसडीएम कोर्ट खोलियो, एक अपने एडीएम कोर्ट खोलियो। और तो और अशोक गहलोत जी ने वो काम किया, जो रोडा बनाई है। आज 56 करोड़ की रोड बन रही है, 18 करोड़ की रोड बन रही है, यहाँ से नाना बेड़ा तक, इधर नाडोल तक 28 करोड़ की रोड बन रही है। अशोक गहलोत ने इतना काम किया, इससे ज़्यादा तो वो तो काम में कोई कमी है ही नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोग हमारे बात पर विश्वास करेगा। और आने वाली समय में लोगों की डिमांड मार्केट के सामने आ रही है कि आप हमारा जिला बढ़ाओ। लेकिन दावेदार काफी थे, आप कैसे निकल करके, क्योंकि कई बार कहते हैं कि पार्टी में कोई भी, इंदिरा गांधी कहीं से भी चुनाव लड़ी, राहुल गांधी कहीं से भी चुनाव लड़ते हैं, और भैरव सिंह जी भी 2-2 जगह से चुनाव लड़ते थे। तो वो कुछ लोगों ने कहा बाहरी है, लेकिन आप चूंकि पाली के सांसद रहे हैं इसलिए बाहरी कहना थोड़ा हो सकता है गलत हो, लेकिन फिर भी जनता के बीच में रहना। आप सुना है आपके घर में शादी है, आपने शादी को पीछे छोड़ दिया। आप कह रहे हो घर में शादी है, तो यार मैंने तो घी भी पी लिया, हमारी है शादी तो 25 तारीख रही। 25 तारीख का लोग हमारे को वोट देगा, तभी तो हम जीतेंगे, तभी तो लोग हमारे को माला फेराएगा, तभी तो जनता की मैं सेवा करूंगा। तो शादी तो हमारी है, दोस्तों की शादी तो है ही, वो तो शादी हमारे को करना है, तो एक परंपरा है परिवार की। शादियाँ आना, शादियाँ पन्नाना, घर बसाना, ये तो हमारा कर्तव्य है। पर जो आज लोग वोट देकर हमारे को जीता के भेजेगा तो बस शादी पक्की है, जो लोगों की मैं सेवा करूंगा। पर सर एक बहुत बड़ी बात है, आप पहले काफी बोलते रहे हैं, मतदान का प्रतिशत बहुत कम हो जाता है। क्या होता है कि लोग समझते हैं कि यार वोट से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक वोट से सीपी जोशी हार गए थे। वोट का बहुत महत्व होता है, तभी आदमी को मुख्यमंत्री तक बन जाता है, एमएलए बनता है, एमपी बनते हैं। आपको लगता है कि इस क्षेत्र की जो जनता है उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि आपकी वोट की बहुत कीमत है, क्योंकि स्विफ्ट कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है अलग अलग टाइम पे जब चुनाव होते हैं। आपको लगता है कि हर व्यक्ति को वोट जरूर देना चाहिए? जनता को आह्वान करता हूं माध्यम से, हर आदमी को वोट देना बहुत जरूरी है। और कभी शांति में वोट करना चाहिए, झगड़ा घड़ा नहीं करना चाहिए। वोट बहुत कीमती होता है। हर आदमी घर पे नहीं बैठे, जाकर वोट दे, वोट देकर लोगों को जीतावे,
वोट आपका मंत्री का मर्जी का वोट है, जिसको आप चाहते हो उसको वोट दे। मैं आपसे मांग रहा हूँ वोट, मैं आप लोगों से वोट मांग रहा हूँ कि आप वोट दे के जीतोगे तो मैं आपका काम करना में कोई कमी नहीं रखूँगा और मैं सेवा करना में कोई कमी नहीं रखूँगा। ये लोगों को थोड़ा सा डर है थोड़ा सा कि हमने जिता दिया उसके बाद बद्रीराम जी रहेंगे कहाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जनता को चाहिए एक आदमी नहीं रहे कि यहीं पर जिस तरीके से अटैचमेंट हो जाता है। अब आप जनता में घूम, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये मैं बैठा हूँ वो मकान है हमारा, आज के दिन 25 साल के लिए मैंने ले रखा। मैं 25 साल तो कहना मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, 25 साल के ये मकान लीज पे ले रखा है। जाते जाते एक आखिरी सवाल कि आप चुनाव हमेशा, चाहे लोकसभा का था, चाहे आपकी बिटिया का चुनाव था, आपने वापस चुनाव लड़ा, वो चुनाव चाहे ये चुनाव हो, चाहे भोपालगढ़ चुनाव, आप पूरी रणनीति बना के चुनाव लड़ते हो। काम बांटे हुए हैं, परिवार के जो लोग हैं वो भी आपके साथ जुटे हुए हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी हुई है। तो आपको लगता है कि चाहे युद्ध का मैदान हो या चुनाव का मैदान हो, लड़ना पूरी रणनीति से चाहिए? परिवार तो हमारा सपोर्ट कर रहा, तो मैं उसका पिताजी हूँ, तो परिवार तो हमारा करेगा विश्वास। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा विश्वास जनता ने किया है, मैं वोट दे रहे उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तो कब मेहनत करता है, कार्यकर्ता जबरदस्त मेहनत कर रहा है, बहुत लोग कार्यकर्ता हमारे लिए रात दिन एक दौड़ रहे हैं, कैसा हमके बदलाव लाएंगे, हमके बदलाव लाएंगे, हमके बदलाव लाएंगे, ये लोगों में चर्चा का विषय है। जबरदस्ती कैसा हमके बदलाव लाएंगे, जय बोल के बोलते हैं। हमने बाली की जनता से बात की, जनता का कहना था कि ये चुनाव तो जीतना जरूरी है ही, लेकिन राजस्थान में सरकार रिपीट होनी चाहिए, तभी तो बाली से कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा। आपको लगता है कि सरकार रिपीट हो रही है? आपने कहा आप तो आश्वस्त है अपनी जीत को लेके, क्या सरकार रिपीट हो रही है? सरकार 21 आना रिपीट होगी। आप हमारे को का मंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, पर आप लोगों का आशीर्वाद होगा, अशोक गहलोत का आशीर्वाद होगा तो मंत्री भी बन जाएंगे। लेकिन कैसे सरकार आएगी? रामेश्वर दादी जैसे कद्दावर नेता, कन्हैयालाल पारीक जैसे नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। आपने देखा है नीचे से आप सिंपल कार्यकर्ता के रूप में उठे हैं, आपको लगता है कि इसका कुछ असर पड़ता है? मैं कहना चाहता हूँ, रामेश्वर दादी को अशोक गहलोत ने देना में कोई कमी नहीं रखी। महापौर जेडी टिकट दे के जीता के अशोक गहलोत ने महापौर मात बैठा। रामेश्वर दादी से एक दिन रेलवे स्टैंड ऊपर एक टेप लिया हुआ बैठा था मोबाइल का, वो बात उसको याद रखनी चाहिए रामेश्वर दादी को। और आज थोड़ा सक्षम हो गया तो अशोक गहलोत के सामने फिर गया, ये कौन सी बात हो गई? तो आपने देखा कि इस पूरे इंटरव्यू के अंदर एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। कांग्रेस के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं बद्रीराम जाखड़ और उनका पूरा परिवार। परिवार तो समर्पित रहा ही है, लेकिन चाहे भोपालगढ़ की बात कर लो, पाली सांसद की बात कर लो, उसके अलावा राजस्थान में जहां भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भेज दिया, कांग्रेस पार्टी ने भेज दिया। चाहे सोनिया गांधी से संबंधों की बात करें, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संबंधों की बात करें, नटवर सिंह के साथ संबंधों की बातचीत करें, और तो और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक जो पहुंच है, उसके साथ ही जिस उत्साह से लबरेज होकर 36 कौम को साथ में लेकर के जिस उत्साह के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, देखना ही होगा 3 दिसंबर को जो चुनाव के परिणाम आएंगे, तब इस घर के अंदर खुशियां जब छूट होगी और जब पटाखे जलेंगे और दिए जलेंगे, असली दिवाली तो उसी दिन होगी। 25 साल के लिए ये घर ले लिया है, और जब कहा 3 साल पहले, ये तो पता ही था कि स्क्रिप्ट पहले लिखी गई है। अभी स्क्रिप्ट लिखी जो है इस फिल्म का द एंड है, वो कितना खूबसूरत होता है, ये देखने वाली बात होगी। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, और अगली बार हम आपके साथ किसी अन्य प्रत्याशी के साथ होंगे खास मुलाकात में। नमस्कार।